नमस्कार, मैं संतोष सिंह। आज रविवार है। आज खबर कम, संवाद ज़्यादा है। आपके साथ संवाद, बिहार की जनता के साथ संवाद, और वो संवाद का विषय है जिस विषय को लेकर पिछले कई दिनों से मुहिम चला रहे हैं। बस अतश्री खान कथा। जी हाँ, कल एक कोचिंग संस्थान के द्वारा बीपीएससी में चयनित छात्रों के सम्मान समारोह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वो कोचिंग संस्थान चलाने वाले कोचिंग के टीचर कम मित्र ज़्यादा हमारे रहे, बरसों पुराना रिश्ता रहा है, इसलिए कभी कभी उनके कोचिंग संस्थानों पर चले जाते हैं। वैचारिक रूप से काफ़ी मजबूत व्यक्ति हम मानते हैं। आज के इस बाजारवाद में भले वो फिट ना बैठते हों, लेकिन काफ़ी मजबूत लोग हैं। खैर, चर्चा आज उनकी नहीं है। चर्चा ये है कि खान ने या खान जैसे टीचर ने इस प्रदेश और इस देश को क्या दिया है। देखिए, 1998 से हम पत्रकार हैं और प्रखंड से हमने पत्रकारिता की शुरुआत की है। उस दौर के बीडीओ, सीईओ, थानेदार से लेके आज के दौर के तमाम सीनियर अधिकारियों से किसी न किसी तरीके से कई मौके पर मिलने जुलने का, बातचीत करने का अवसर मिला है। बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है अधिकारियों के चरित्र पर, नैतिकता का बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। पहले कोई आईएएस आईपीएस कम से कम 1-2 जिला तक पैसा नहीं छूता था। अब तो कहना मुश्किल है। बीडीओ और थानेदार बनने पर पैसा ले, मतलब आईपीएस कोई थानेदार बना दिया ना, वहाँ भी पैसा ले लेता है। आईएएस को बीडीओ बना के पहले ट्रेनिंग है, वहाँ भी सेवा के नाम पर कुछ भी कर देता है। मतलब गजब की गिरावट रही है। बातचीत का तरीका, व्यवहार, मतलब एकदम लगता ही नहीं है कि आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विसेज से बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो, सब इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, लगता ही नहीं है। मतलब आप जो वो दौर, उस दौर में जो चमक दिखता था पदाधिकारियों में, वो दूर दूर तक नहीं दिखता है। न वो चमक आपको शिक्षक में दिखाई देगा। यह अलग बात है कि बहुत बड़ी संख्या में अब बहाली हो रही है, पहले इतनी बहाली नहीं होती थी, ये भी एक कारण है। लेकिन एक बड़ा कारण है जो हाल के दिनों में हमारी काफ़ी कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों से मुलाकात हुई है। खान को छोड़कर, खान के ऑफर को मैंने स्वीकार नहीं किया, मिलना मैंने स्वीकार नहीं किया। बाकी सब लोगों से हमने मिला, सब लोगों, जिसने भी चाहा, दिल्ली से लेकर पटना तक काफ़ी शिक्षकों से हमारी मुलाकात हुई। मतलब बहुत निराशा हाथ लगा हमें कि ऐसे ऐसे लोग शिक्षक हैं, तब तो ये स्थिति है। इन्हीं लोगों का पढ़ाया हुआ न किसी रूप में जो है सो पदाधिकारी बन रहा है, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। गुरु का असर तो पड़ेगा ना, और गुरु का असर साफ दिख रहा है। आप सोच नहीं सकते हैं मतलब इन लोगों का लेवल क्या है। हालांकि इसके लिए हम लोग भी उतना ही जिम्मेवार है, अभिभावक भी जिम्मेवार है कि हम बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते, बच्चों को समय नहीं दे पाते। मैं खुद नहीं दे पाता हूँ। हमें हमारे चचा ने जितना समय दी, चाची, दादी, नानी ने जितना समय दिया, हम अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते हैं। फ़ोन पर जो बात हुआ सो हो गया, सामने सामने बैठकर कुछ देर बात हो गई तो हो गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है, फासला बढ़ रहा है, कोई डायलॉग नहीं होता। इसलिए हम लोग भी कम जिम्मेवार नहीं है। खान जैसे शिक्षकों के का संस्कार हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, हम भी जिम्मेवार हैं। कल इसी डिबेट पर लगा, कुछ सामने बैठे लड़के लड़कियों को लगा कि भाई हमारे जनरेशन पर अटैक कर रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप इस तरीके से मत सोचिए, ये नहीं है। इसको थोड़ा इमोशनल ज़्यादा वो हो गई है। स्वाभाविक अटैक था मेरा सीधे सीधे तौर पर कि आज जिस तरीके के गुरु हैं उसी तरीके का शिष्य ये लोग अधिकारी नहीं बना रहे, अपराधी बना रहा है। और उसकी वजह गुरु है। ऐसे गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं, जिस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं, उसमें इंसान तो नहीं बनेगा,
तो हम कहे कि ऐसे गुरु की तलाश करो जो तुमको पदाधिकारी बना पाए, नहीं बना पाए, कम से कम एक अच्छा इंसान तो बना दे। तो इसको लेकर बड़ी रिएक्शन हो। तो हमने एक उदाहरण दिया कि आज की तारीख में भी याद करो, हम लोगों के ज़माने का जो एनसीईआरटी था, आज भी वही एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी का किताब बदल गया है, लेकिन आज भी वही एनसीईआरटी, सिविल सर्विसेज हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसका आधार वही है। उसने जो लिख के, हमारे पुरखों ने जो लिख कर गया है, उसका कोई सानी नहीं है। आज के तारीख में जितने टीचर भों भों कर रहे हैं, कहीं आसपास नहीं है। एससी वर्मा जो लिख कर चले गए, केसी सिन्हा जो लिख कर चले गए, क्या आज उसके समानांतर कोई पुस्तक है क्या? जो एनसीईआरटी और इग्नू का मटेरियल जो 90 के दशक में जिसने लिखा, रोमिला थापर हो, सुमित सरकार हो, एससी वर्मा हो, कश्यप, सुभाष कश्यप हो, उस दौर के जितने लोग थे, एक से एक, रास बिहारी शर्मा हो, रास बिहारी सिंह हो, बहुत सारे लोग थे। उन लोगों ने जो किताब लिख कर छोड़ गए हैं, क्या उसके आसपास भी आज के किताब लिखने वाले लोग हैं? कहीं हैं, मौजूद हैं? जरा सोचिए, दूर दूर तक कोई है कहीं पर? कहीं नहीं है। इसलिए आज जिस तरीके का टीचर है, जिस तरीके की टीचिंग देने वाले लोग हैं, वो भले अधिकारी बना देते हो, खान बहुत सारे लोगों को अधिकारी बनाया होगा, लेकिन वो अधिकारी अपराधी ही होगा। गौर करिएगा, उसका मिजाज मन मिजाज अलग होगा, उसकी समझदारी अलग होगी, ये तय मानिए। कोई इसको जो है कहीं दूर दूर तक इस बात को समझ लीजिए। हाँ, ये एकदम हम तय मानिए आप, क्योंकि गुरु जिस तरीके का रहेगा उसी तरीके का छात्र बनेगा ना। गुरु जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करेगा, उसका कहीं न कहीं उसके मानसिक स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो जिसको आप सीधे तौर पर खारिज नहीं कर सकते, जिसको आप सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते हैं कि गुरु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो खान जैसे गुरु अगर आज हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों का आदर्श है, इसके लिए हम सब गार्जियन जिम्मेवार हैं कि हम सस्ता सुविधा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि वो सस्ता सुविधा है। बहुत सारे मटेरियल मौजूद हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे अगाध मटेरियल है, लेकिन उस मटेरियल का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके अंदर अगर मटेरियल नहीं है, तब तक बाकी मटेरियल किसी काम के लायक नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए।